आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरी नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम आपको बताते हैं आपकी राशियों का सार। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कल श्राद्धों का जो महापर्व था वो समाप्त हो गया है। पितर अपने अपने लोक को लौट गए हैं। और जो पुराने सिद्धांतों को देखें तो आज के दिन प्रथम नवरात्रा होना चाहिए था, लेकिन मल मास पड़ने के कारण जे नवरात्रों का जो शुभारंभ है वो 17 अक्टूबर को होगा। तो इसलिए जे एक महीना मल मास का चल रहा है, तो इसमें भगवान विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्त का पाठ, भगवान विष्णु का हरिवंश पुराण का पाठ करना, भगवान विष्णु के जितने भी नाम हैं उनका स्मरण करना वह अत्यंत लाभकारी और मंगलमय होता है। तो इसलिए इस मल मास का अधिक से अधिक फायदा उठाएं। इस महीने में आप कहीं पर जाकर नदी, जहाँ हरिद्वार आदि जाकर स्नान आदि कर सकते हैं। और जे महीने में आप जितना अन्न, जल, वस्त्र का दान, धर्म से संबंधित कार्य करेंगे, उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति आपको, आपकी संतान को, आपके परिवार को होगी। तो इस बात को स्मरण रखें कि आज से नवरात्रा नहीं, मल मास आरंभ हुआ है। जो प्रथम नवरात्रा है वो 17 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 18 सितंबर शुक्रवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:13 पर, शाम को अस्त होंगे 6:28 पर। विक्रमी संवत 2077 परमादि नामक, शुक्ल पक्ष तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, योग शुक्ल, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा का भ्रमण कन्या राशि में, राहु काल का समय 10:49 से 12:21 तक चलेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:45 तक रहेगा। और आज की विशेष बात में आपको बताएंगे, क्या आप जानते हैं कि आपके नाम के पहले अक्षर का आपके व्यक्तित्व पर खासा प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, अंक ज्योतिष कहता है कि जिस तरह मूल अंक और भाग्य अंक व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, उसी प्रकार नाम का भी काफ़ी असर होता है। आइए जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों से शुरू होने वाले नामों के व्यक्तियों के बारे में। ए अक्षर वाले स्वीट होते हैं, और अगर किसी लड़की या लड़के का नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होता है तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी आकर्षक होते हैं और आकर्षण के घेरे में रहते हैं। हालांकि ए अक्षर वाले प्यार और रिश्तों पर काफ़ी महत्व देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होते। इनको हर चीज़ जीवन में देर से या रुक रुक कर मिलती है, लेकिन जब इन नामों के लोगों को सफलता मिलती है तो वह सफलता की चरम सीमा होती है। जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन ये मंजिल को पा ही लेते हैं। इसी प्रकार ए अक्षर वाले जो लोग आमतौर पर हिम्मती नहीं दिखाई देते, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये वो काम भी कर जाते हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता। केयरिंग होते हैं, लेकिन इनमें एक दोष होता है, ये क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ये ना तो ये धोखेबाज होते हैं और ना ही धोखेबाजी को पसंद करते हैं। इन्हें पार्टियाँ और लोगों का साथ अच्छा लगता है, लेकिन ये उनके आदी नहीं होते। मौके की निज़ाकत को समझने वाले और हालात के हिसाब से फैसले लेने के कारण ये हर दिल अजीज होते हैं। इसी प्रकार जिनका नाम का अक्षर बी से शुरू होता है वह बेहद रोमांटिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। उन्हें छोटी छोटी बातें काफ़ी असर करती हैं। हालांकि वह छोटी छोटी बातों से खुश भी हो जाते हैं, इसलिए इन्हें मनाना काफ़ी आसान होता है। ये गलतियों से सीखते हैं और नई शुरुआत में भरोसा रखते हैं। बी अक्षर वाले काफ़ी रोमांटिक होते हैं। अक्सर इस नाम के लोग प्रेम विवाह करते हैं। इनके लिए बाहरी सौंदर्य काफ़ी मायने रखता है। इनके लिए पैसा भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये लेन देन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बी अक्षर वाले जो व्यक्ति होते हैं आमतौर पर हिम्मती होते हैं, इसलिए अक्सर इस नाम के लोग सेना या दूसरे जोखिम भरे क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाते हैं। इन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा होता है और आमतौर पर
इस नाम के लोग धनवान भी होते हैं, लेकिन इनके मूडी स्वभाव बड़बोलेपन के कारण इन्हें घमंडी होने की संज्ञा मिल जाती है। इसलिए इनके दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जो होते हैं वह काफ़ी पक्के और गहरे होते हैं। इसी प्रकार वर्णमाला के हिसाब से सी अक्षर वाले जो लोग होते हैं वह भी हर दिल अजीज़ होते हैं। ये लोग काफ़ी मिलनसार और खुश दिल वाले होते हैं। लोग ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखना पसंद करते हैं जो हर महफिल की जान हो। इनके लिए लोगों की भावनाएं काफ़ी मायने रखती हैं, क्योंकि ये खुद भी काफ़ी भावुक होते हैं और ये स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाते। ऐसे व्यक्ति प्यार पर काफ़ी भरोसा रखते हैं। देखने में सी नाम के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। इस अक्षर के लोग जो भी कैरियर चुनते हैं उसमें खासा कामयाब होते हैं। लक्ष्मी जी की इन पर खासी मेहरबानी रहती है। और इसी प्रकार अन्य वर्णमाला को लेकर हम आने वाले एपिसोडों में आपको धीरे धीरे करके बताते जाएंगे। अगर आप भी अपने नाम का अक्षर और उसके बारे में जानना चाहते हो तो इस कार्यक्रम को कभी भी मिस ना करें। और हर सुबह नवरंग चैनल के ऊपर 7 बजे, 8 बजे और डीजी केबल के ऊपर 9:30 पर रोजाना देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप इस कार्यक्रम को संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर सर्च करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। और फेसबुक पर हमारा पेज एस्ट्रो संदीप भारद्वाज, उसको लाइक अवश्य करें। अगर और अधिक जानकारी चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। वीरवार अवकाश होता है। और जब भी ऑफिस आना हो फ़ोन कॉल अवश्य करें और मास्क लगाकर ही हमारे ऑफिस में आएँ। धन्यवाद। तो अब बात करेंगे मेष यानी कि एरस को लेकर। आज आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। व्यावसायिक संदर्भ में महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। अगर आप उच्च अध्ययन या नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। आपकी कामयाबी में वृद्धि होगी, संपर्क स्थापित होंगे और आप कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे। यदि पैतृक संपत्ति के संबंध में कोई मामला लंबित है तो ये आपके पक्ष में तय किया जाएगा। परिवार में कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे और उत्सव हो सकता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वृषभ यानी कि टॉरस, आपके प्रयास फल देंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप एक नई साझेदारी या एसोसिएशन में प्रवेश कर सकते हैं। आपका सामाजिक दायरा काफ़ी अच्छा होगा। कुछ महत्वपूर्ण कनेक्शन आज आप स्थापित कर पाएंगे। आपके उपन्यास, विचारों और कार्यशैली की सराहना होगी। वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, लेकिन सावधानी से सोचने के बाद ही नई संपत्ति में निवेश करें। आप आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित होंगे। बच्चे अच्छा अनुभव करवाएंगे। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज आपको कई वित्तीय फायदे हो सकते हैं। आप असीम दौलत के मालिक बन सकते हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे। व्यावसायिक संदर्भ में अच्छा वक्त है। परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आपकी निजी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया रहेगा। परिवार और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन भाई बहनों के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। दिन प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल, किंतु पड़ोसी से प्रेम होने की स्थिति में सावधानी से काम लेना होगा। प्रेम को पाने के चक्कर में बेवकूफ बनने से बचें। कर्क यानी कि कैंसर, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वालों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणामदायक हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में कुछ अनावश्यक तनाव उत्पन्न होगा और जिसके कारण आपका मन थोड़ा विचलित हो सकता है। किसी भी प्रकार के व्यापारिक निर्णय जिसमें आर्थिक जोखिम शामिल हो उसके लिए समय उपयुक्त नहीं। प्यार करने वालों के लिए ये समय सहयोगी। वहीं पारिवारिक जीवन में भी समय अनुकूल रहेगा, किंतु कोई भी निर्णय आवेश में ना लें। कर्ज देना इस समय परेशानी पैदा करने वाला हो सकता है, अतः इससे बचकर रहें। सिंह यानी कि लियो, आज आपके लिए अनावश्यक क्रोध से बचना लाभकारी रहेगा। हालांकि आर्थिक तनाव रहेगा, परंतु क्रोध से वह समाप्त नहीं होगा, बल्कि उसका समाधान निकालना
और अधिक कठिन हो सकता है। दूर की यात्रा के योग बन रहे हैं, जिसमें खट्टे मीठे दोनों तरह के अनुभव होंगे। संतान की ओर से कुछ चिंता हो सकती है। आर्थिक मामलों में समय लगातार प्रतिकूल बना हुआ है, अतः अत्यधिक सावधानी बरतें। किसी के बहकावे में आकर कुछ बड़े और असंगत फैसले ले सकते हैं, जिसका परिणाम आगे चलकर अच्छा नहीं होगा। कन्या यानी कि विर्गो, आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट से अप्रत्याशित लाभ मिलेगा जो आपके दिल के करीब है। आपकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा और ऋण पर दिए गए पैसे भी आप जल्द ही वसूल कर पाएंगे। उच्च अध्ययन के लिए प्रयास कर रहे छात्रों को आज अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, बशर्ते वे अपने प्रयास में कड़ी मेहनत करें। व्यवसायी कुछ सकारात्मक निर्णय ले पाएंगे। यदि आपके पास कुछ विदेशी संपर्क हैं तो ऐसे मजबूत संकेत हैं कि यात्रा सफल होगी। पारिवारिक जीवन शुभ चलेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ काफी अच्छा महसूस करेंगे। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको सदा प्रसन्नचित रखे, सदा विजयी बनाए, आपकी आयु को लंबा करे और आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हों। वैसे ये वर्ष आपके लिए थोड़े संघर्ष में स्थितियां लेकर आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी थे जो पिछले वर्ष पूरे नहीं हो पाए थे, वह इस वर्ष पूरे हो जाएंगे। जैसे विदेश यात्रा, संतान को लेकर, आदि को लेकर, कार्य व्यवसाय को लेकर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो कल शनिवार के दिन सरसों के तेल के 7 दिए शनि मंदिर में जलाकर आएं और उड़द से बने हुए दाल के पकोड़े गरीबों में या पक्षियों को खिलाएं, आपका कल्याण होगा। तो ये थी जानकारी आपके जन्मदिन को लेकर। आइए अब बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा को लेकर। आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा। आप अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंतिम रूप देने में सक्षम होंगे। रुके हुए कामों में प्रगति होगी और परिणाम आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। आप लाभ प्राप्त करने में आज सक्षम होंगे। आप कला और साहित्य की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हैं उन्हें अपने काम के लिए आज तारीफ मिलेगी, उनकी छवि और अच्छी होगी। आज यात्रा संभव जो कि लाभकारी रहेगी। आय के नए रास्ते भी खोलेगी। एक परिवार के साथ किसी मनोरंजक स्थल पर घूमने जा सकते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, इस समय आप अपनी कार्यशैली में नया प्रयोग कर सकते हैं। आपके कार्यों को प्रशंसा मिलेगी। आपके काम सफल होंगे, किंतु आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। कुछ अनावश्यक खर्चे भी सामने आ सकते हैं। आज आप धर्म या समाज से जुड़ा कोई कार्य कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य भाग में बेकार की यात्राओं से बचें और घर परिवार का ख्याल रखें। स्त्री वर्ग से पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा।
धनु यानी कि सजिटेरियस, व्यवसायिक दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ। नौकरी पेशा जातकों को तरक्की जब बेहतरी मिलेगी। कुछ के वांछित स्थानांतर भी हो सकते हैं। व्यवसायी और उद्यमी अच्छी प्रगति करेंगे। आप में से कुछ एक नया सौदा कर सकते हैं। बदलाव जब नौकरी की तलाश करने वालों को निराशा नहीं होगी। वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी उत्पन्न हो सकता है। वहीं पारिवारिक वातावरण जीवंत होगा और आगंतुकों की आवाजाही लगी रहेगी। लंबी दूरी की यात्रा की योजनाएं फिलहाल टाल दें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, गलतफहमी और लगातार असहमति पारिवारिक माहौल को आज खराब कर सकती है। यह स्थिति आपको तनावग्रस्त करेगी, आपको टेंशन देगी। आज कार्यस्थल पर सहकर्मियों और अधीनस्थों से टकराव होने का खतरा। घरेलू मोर्चे से निपटने के लिए राजनयिक बनने की कोशिश करें और दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाकर वास्तविक दुनिया को उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करें। वित्तीय व्यवहार और निवेश के साथ अधिक सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि दिन ज़्यादा अनुकूल नहीं है। कमाई घट सकती है और धन अवरुद्ध हो सकता है। दूसरों के लिए स्थायी गारंटी देने से बचें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किंतु परिणाम आपके पक्ष में नहीं होंगे। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो जल्दबाजी में निर्णय ना लें, क्योंकि आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वरिष्ठों या सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के तर्क या संघर्ष से खुद को दूर रखें। आर्थिक रूप से आप ठीक रहेंगे। दोस्तों से सलाह लें और सावधानी से आगे बढ़ें। आपको अपने साथी का पूरा समर्थन मिलेगा। तनाव के कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, अतः सावधान रहें। मीन यानी कि पाइसेस, अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े लोगों को भविष्य संबंधी योजनाओं पर पुनर्विचार करना लाभकारी। प्रेम संबंधों में लिप्त जातक अपने साथी की भावनाओं को पूर्ण रूप से महसूस कर पाएंगे। नौकरी चाहने वालों को सफल होने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। रिश्तेदारों से मिलने के लिए ये अच्छा समय। वृद्ध जोड़े अपने साथी के दृष्टिकोण से परेशान होंगे और उनसे समर्थन की उम्मीद करेंगे। मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं। आपको विदेश यात्रा का अचानक मौका भी मिल सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।